अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं बिलाल और आपको अबाबिल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स और स्पेशली हेलीकॉप्टर्स के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, जो कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी जगह अचानक एयरक्राफ्ट पर हमला आवर हो सकता है। ये मिसाइल एक बंदा भी कैरी कर सकता है और शोल्डर पर रख कर फायर भी कर सकता है, और यही पोर्टेबल होना इस मिसाइल का सबसे बड़ा फ़ायदा है। ये सिस्टम ज़्यादा हैवी भी हो तो 2 से ज़्यादा सोल्जर इंगेज नहीं करता। सबसे पहले मैन पैड्स का आगाज़ सोवियत यूनियन और यूएसए की जानिब से किया गया था, जो कि रेड आई और स्ट्रेला सिस्टम था, और 60 की दहाई में ये पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट वेपन इन्फेंट्रीज़ को प्रोवाइड कर दिए गए थे। दोस्तों, इस सिस्टम के इंट्रोडक्शन से लेकर अब तक 20 से ज़्यादा ममालिक ने इसे मैन्युफैक्चर किया है, और इन ममालिक ने एस्टिमेटेड 1 मिलियन यानी 10 लाख मैन पैड्स अब तक या एक्सपोर्ट के लिए या नेशनल स्टॉक पाइल के लिए मैन्युफैक्चर किए हैं, और एटलीस्ट 102 ममालिक के पास इस वक्त मैन पैड्स मौजूद हैं। यूएस गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि अब भी 5 लाख से 7.5 लाख मैन पैड्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जो कि अभी इस्तेमाल नहीं हुए। ताहम ऑपरेबल सिस्टम का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मैन पैड्स में 3 जनरल टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, एक कमांड लाइन ऑफ साइट, दूसरा लेज़र गाइडेड और तीसरा इंफ्रारेड सीकर। कमांड लाइन ऑफ साइट मैन पैड्स को रिमोट कंट्रोल के इस्तेमाल के ज़रिए अपने टारगेट की रहनुमाई या गाइड किया जाता है। लेज़र गाइडेड, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये लेज़र गाइडेड या लेज़र बीम राइडर मैन पैड्स हैं जिन्हें लेज़र के ज़रिए टारगेट की रहनुमाई की जाती है। इन सब इकसाम में जो सबसे कॉमन मैन पैड्स हैं वो इंफ्रारेड सीकर मैन पैड्स हैं, जो कि एयरक्राफ्ट के इंजन की हीट को डिटेक्ट करते हैं और टारगेट तक पहुंचते हैं। ये मैन पैड्स ऑपरेट करने में सबसे आसान माने जाते हैं, जैसा कि यूएस का स्टिंगर मिसाइल। दोस्तों, जैसे एयरक्राफ्ट्स की जनरेशन्स हैं, इसी तरह मैन पैड्स की भी जनरेशन्स हैं, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन है। जैसा कि FIM 92, स्टिंगर ब्लॉक 2, वर्बा, QW4, RB-70, ये सब जनरेशन के मैन पैड्स हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास वक्त के साथ साथ हर जनरेशन का मैन पैड्स रहा है, और HN5 1 और US मेड रेड आई थे, और सेकंड जनरेशन में पाकिस्तान के पास स्टिंगर, स्ट्रेला 3, FN6, थर्ड जनरेशन में अंजा MK2, मिस्ट्राल, FN16, और फोर्थ जनरेशन में पाकिस्तान के पास अंजा MK3 और RBS-70 जैसे मैन पैड्स मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम अंजा मिसाइल पर बात करेंगे, क्योंकि एक तो ये मिसाइल पाकिस्तान ने खुद डेवलप किया है, और दूसरा इसकी ऑपरेशनल हिस्ट्री भी शानदार है और दुश्मन इसका मज़ा भी चख चुका है, और ये किस मुल्क को एक्सपोर्ट किया गया है इस पर भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अंजा मिसाइल सीरीज़ पाकिस्तान की तरफ से प्रोड्यूस की जाने वाली शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि गाइडेड बाय इंफ्रारेड होमिंग सीकर है, जिसे अक्सर हीट सीकर भी कहा जाता है। इस तरह के मिसाइल टारगेट से निकलने वाली इंफ्रारेड लाइट एमिशन को ट्रैक और फॉलो करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एयरक्राफ्ट के इंजन से निकलने वाली हीट को ये ट्रैक करता है और इसे ही फॉलो करते हुए टारगेट पर अटैक करता है। आपको बता दें कि इंफ्रारेड सीकर पैसिव डिवाइस है, जो कि रडार के बरअक्स है। मतलब जब ये मिसाइल टारगेट को ट्रैक करता है तो टारगेट को कोई इशारा नहीं मिलता कि उसके रास्ते में एक सोल्जर मिसाइल लिए हुए बैठा है और उसे ट्रैक कर रहा है, और यही चीज़ इस मिसाइल को ख़तरनाक बनाती है। आपको बता दें कि हीट सीकर मिसाइल काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। इनफैक्ट पिछले 30 सालों में अमेरिका के जितने भी एयर कॉम्बैट लॉसेस हुए हैं वो 90% इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल से ही हुए हैं। इस तरह के मिसाइल को काउंटर करने के लिए ड्रॉपिंग फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि फॉल्स हीट सोर्सेज पैदा की जाए और मिसाइल को डॉज करवा दिया जाए। इस पर यह कि आजकल के जदीद इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल इमेजिंग सिस्टम या इमेजिंग इंफ्रारेड पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि मोर एक्यूरेट, और इन्हें फ्लेयर्स और डिकॉयज से बेवकूफ़ बनाना भी ज़्यादा मुश्किल है। इसी तरह अंजा मिसाइल भी इंफ्रारेड होमिंग सीकर है, जिसे 80 की दहाई में काहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री ने बनाया था और 1990 में सर्विस में शामिल किया गया था। पाकिस्तान अंजा मिसाइल के 3 वेरिएंट्स बना चुका है, जो कि अंजा MK1, अंजा MK2 और अंजा 3 हैं, जिनकी रेंज बिल तरतीब 4, 5 और 6 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को व्हीकल्स पर भी माउंट किया जा सकता है और ह्यूमन भी शोल्डर से लॉन्च कर सकता है। अंजा का वेरिएंट 1 सोवियत यूनियन के SA-7 पर बेस्ड है, जो कि
89 से 98 तक प्रोड्यूस होता रहा है। और अंजा MK2 थर्ड जनरेशन मैन पैड्स है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चाइनीज़ QW सीरीज़ पर बेस्ड है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये वेरिएंट डिकॉयज फ्लेयर्स को आराम से काउंटर कर सकता है। 94 से 2500 के करीब पाकिस्तान ने ये प्रोड्यूस किए होंगे। इसके अलावा अंजा मार्क 3 पिछले तमाम वेरिएंट से बेहतर है। इसमें इम्प्रूव्ड सेंसर, न्यू फायरिंग यूनिट जो कि रशिया के 9K38 मैन पैड से सिमिलर है, लगाई गई है। इसके अलावा इसमें ऑल एस्पेक्ट अटैक कैपेबिलिटी और इम्प्रूव्ड ECCM मौजूद है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का तोड़ मौजूद है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कहते हैं। अगर इस मिसाइल की ऑपरेशनल हिस्ट्री की बात की जाए तो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अंजा मार्क 2 ने वायलेशन करने वाले 2 इंडियन एयरक्राफ्ट MiG-21 और Mi-17 को शूट डाउन किया था। इसी तरह इंडियन सोर्सेज का कहना है कि 2002 में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अंजा मिसाइल से AN-32 पर फायर किया गया था, जो कि डैमेज हुआ लेकिन सेफली लैंड होने में कामयाब हुआ। इसके अलावा ये मिसाइल ड्रोन्स को भी आसानी से गिरा सकते हैं, जिनका अमली तजर्बा मशकों में किया जा चुका है। गाइस, पाकिस्तान ये मिसाइल मलेशिया को भी बेच चुका है, जो कि 100 अंजा 1 थे, जो कि 2002 में दिए गए, और इसके बाद भी 500 अंजा मार्क 2 भी मलेशिया को बेचे गए, जो कि मलेशिया अपने 10th पैराट्रूपर ब्रिगेड के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा अगर अंजा के स्पेक्स की बात की जाए तो इसकी रेंज में आपको बता चुका हूँ। इसके लेटेस्ट वर्जन का वेट जो है वो 18 kg है और इसका वारहेड 1.42 kg है, जो कि हाई एक्सप्लोजिव वारहेड है। इसकी क्रूज स्पीड 600 मीटर पर सेकंड है और रिएक्शन टाइम 3.5 सेकंड है। तो ये था वो पाकिस्तानी मेड मिसाइल जो अपने आप को कॉम्बैट में भी प्रूव कर चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।